Haji, good evening, everyone. Thank you for joining. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ एनर्जी, कन्या राशि की, द यूथफुल एनर्जी ऑफ अर्थ, है ना। तो कन्या राशि मैच्योर राशि है, परिपक्व राशि है। बड़ा ही विशेष इसका अंडरस्टैंडिंग होती है। अर्थ साइन की जब हम बात करते हैं तो समझ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर वैल्यूएशन, ट्रू वैल्यूएशन निकालनी है। कन्या राशि ट्रू वैल्यूएशन निकालना जानती है। भुक्ति और मुक्ति के बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो कन्या राशि का विशेष योगदान होता है। चैलेंजेस को फेस करना जानती है, डरती नहीं है किसी भी चीज़ से। बहुत कुछ हम कन्या राशि को समझ चुके हैं। ग्रह पोजीशन देखी जाए तो कन्या राशि वालों का जो एक्सपर्टीज होता है वो होता है चैलेंजेस को डील करने में, है ना। बहुत अच्छे से चैलेंजेस को डील करने की क्षमता कन्या राशि में होती है। विषम से विषम परिस्थितियों को ये आराम से डील कर पाती है। अच्छा मेघा, हैप्पी बर्थडे मेघा। तुमने कब ज्वाइन कर लिया? मैंने तो कहीं नहीं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है जी। तो कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं जो चैलेंजेस को हैंडल करना जानती है। चैलेंजेस के विषय की बात करते हैं जब हम, तो कन्या राशि का पर्सन मैच्योर होता है, विषम परिस्थितियों में मैनेजमेंट को जानता है। मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ इनसे संबंध जरूर होता है कन्या राशि के लोगों से। ठीक है जी। ये बिगड़े हुए मसलों को समझाना संभालना ये लोग जानते हैं कन्या राशि। ठीक है। अब क्या है मामला, यहाँ पर शनि की हम वक्र अवस्था को बता रहे हैं, पर शनि की वक्र अवस्था को बताने से पहले एक चीज हम जरूर बता दें कि लग्न में ही केतु चल रहा है कन्या राशि के। तो कन्या राशि के जो लोग हैं वो जरा ध्यान देने की आवश्यकता है उनको। ठीक है जी। लग्न का केतु क्या करता है? केतु हमने बताया है कि ध्वजा है केतु। केतु का एक नाम और क्या है? ध्वजा। ध्वजा कब आती है? जब जीत होती है। और नोइंग दाई सेल्फ इज ऑल अबाउट केतु। जुपिटर की एक्सटेंशन एनर्जी है केतु, हमें जानते हैं। और मंगलवत ये व्यवहार करता है। ठीक है जी। तीव्रता है केतु में थोड़ी, है ना। बड़ी तेजी से अचानक से पलट के रख देगा स्थितियों को, इतनी क्षमता होती है। इसलिए हम उसे मंगल की बात करते हैं। ये 2 मिनट में आदमी को एहसास दिला देगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफरेंस क्या है ना। एक झटके में काम करना जानता है ये, इसलिए मंगल की एनर्जी होती है ना, तत्काल एक्टिव एक्शंस में दिखेगा वो। ये होता चला गया एंड बियॉन्ड कंट्रोल होता चला गया, ऐसी अवस्थाएं होती हैं केतु की। दो फाड़ कर देता है किसी भी चीज की। सर्पहा की जीभ को, है ना, सर्प जीभ को हम केतु बोलते हैं। वो देखिए सांप की जीभ कभी आप लोगों ने कटी हुई होती है बीच में से, दो जीभ भी समझ सकते हैं, बीच से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम कटी हुई बोल रहे हैं। जो उसका मूल होता है वहां जुड़ी हुई होती है, वो दो निकल के आते हैं फ्लैंक्स उसके। देखा है किसी ने? हाँ जी सर। हाँ भैया वही शिप सर। तो वैसे ही ये होता है। तो केतु जब किसी भी स्थान पे आता है या किसी भी ग्रह से संबंध बनाता है तो उसका दो फाड़ कर देता है। जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो जो सर्जन होता है वो क्या करता है, नाइफ से आपकी बेली के दो फाड़ कर देता है ना। वो
बेली से मेरा मतलब है जहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ वो डाइसेक्ट करेगा तो वहाँ उसको चीर देगा ना, 2 भाग में बांट देगा ना, तभी तो प्रॉब्लम तक पहुँचेगा वो। कोट याद आ गया कहीं से मुझे, कहा हुआ किसी का कोट, ऑल द होल्स इन आवर हार्ट इज वेयर द लाइट्स एंटर फ्रॉम। ठीक है जी, टिपिकल सा है थोड़ा सा, कि जो छेद है हमारे, कहते हैं ना कि छलनी हो गए हम, तो बोले कि जो छलनी हुआ है वहीं से रोशनी तो आएगी बाहर। तो केतु यही काम करता है। कंफ्यूजन का बेसिक प्लैनेट केतु है। राहु मैंने आपको बताया था जहां कॉन्फिडेंस देता है, राहु बड़ी क्लियरिटी देता है, कूद जा भाई, लगा दे भाई दाव पर। राहु जितना स्ट्रांग हेडेड है ना, कैसे वो श्योर है जितना, केतु उतना ही ज्यादा क्या है सर, असमंजस की स्थिति देता है। असमंजस की स्थिति देता है। बादल वो क्लियरिटी नहीं देता है, वो सारी चीजें खोल खोल के आपके सामने रख देगा कि देखो 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 देखो। तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, पंडित जनरली राहु ही बोल देते हैं क्योंकि 180 डिग्रीज पे चल रहे होते हैं ये दोनों, तो पंडित बोल देता है जी राहु खराब है। तो कई बार केतु इतनी समस्याएं पैदा कर देता है कि जी सर एक समस्या हो तो हम झेल भी लें, यहाँ से ये समस्या, वहाँ से वो समस्या, वहाँ से वो समस्या, वो 10 15 20 25 इकट्ठी करके देगा आपको, और धीरे धीरे देता चला जाएगा बड़ी सदन में कि पहली संभली नहीं, एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम। आप बोलते हैं ना, कुछ लोगों को सुनते होंगे कहीं कहीं से भी थोड़ी सी शांति नहीं है, एक क्वेश्चन भी लाइफ का ऐसा नहीं है जहाँ आई कैन से ओके ओके सो है, बहुत बढ़िया ना चले तो कम से कम ये हो कि यहाँ से मुझे तकलीफ में आ जाए जगह से दिख केतु, वो पीरियड के केतु लग्न में चल रहा है। लग्न का केतु को दर्शाना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैटर्न जो है ना 6th हाउस में ही चल रहा है, और जो कन्या राशि की एनर्जी है वो भी 6th हाउस की एनर्जी है। 6th हाउस की एनर्जी चैलेंजेस को हैंडल करने की एनर्जीज है, और वहाँ पर चैलेंजेस में भी अब क्या आ रही है, क्लियरिटी तो है नहीं ना, सही से बताओ कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, क्या करना है, क्लियरिटी आ जाए, चाहे कोई चीज नहीं है, स्पष्टता आ जाए, है ना। आप कह रहे हो ना मुझे क्लियरली पता चल जाए कि भैया तेरी एरिया नौकरी चलनी है या नहीं चलनी, नहीं चलेगी, अच्छी बात है। लोग माइंड सेट के होते हैं ना, तो प्रॉब्लम आनी है क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम है, डील विद द प्रॉब्लम। कन्या राशि वाले होते हैं बीसी स्वभाव के, क्या डिक्टेट्स होती है, हो रहा है ओके। ये जो बीच की शंकु अवस्था होती है ना, ये कोई भी नहीं चल सकता। समस्या को आप समझ रहे होंगे कि केतु लग्न चल रहा है, शनि चल रहे हैं 6th हाउस में, एबिलिटी दे रहे हैं, इसकी एबिलिटी दे रहे हैं, जिसको डील करने की एबिलिटी दे रहे हैं। हमने आपको बताया 3 4 10 11 में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बच्चों में बहुत कमाल देके जाते हैं। अब चैलेंजेस को डील करने की सबसे अच्छी मैच्योरिटी होती है वो किसमें होती है, कौन से साइन में, कन्या राशि के पास होती है। चैलेंजेस को डील करने की ज्यादा बात काम हैंडल करना जानते हैं ये। अब इनको चैलेंजेस से डील करने के लिए बताया जा रहा है, जब आई एम टेकिंग सो मेनी मच टाइम, आई एम लुकिंग सो मच ऑफ स्टोरी, वो अभी आपको पता चल जाएगा। आपने तलवारबाजी सिखा दी किसी को, क्या होगा, तलवार में निपुण हो जाएगा। तो अभी लड़ने के लिए तैयार है, तैयार है। अब यहाँ अच्छा कौन है, गॉड है सबसे अच्छा टीचर। तो उन्होंने क्या करा है कन्या राशि के साथ कि तेरे तलवार चलानी आ गई, हाँ जी आ गई, कर लेगा, रक्षा कर लेगा, डिफेंड योर फोर्स, डिफेंड योर लाइन, कर लोगे, हाँ जी कर लेगा, डिफेंड माय लाइन। तैयार है या नहीं, क्षमता उसमें थी, आ गए तो ये तो बहुत आराम से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। पर गॉड वांट्स यू टू ग्रो मोर। कोई भी स्थिति ऐसी कभी नहीं होती बच्चे की आप संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। दैट इज व्हाई द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। आप पूर्णता को अगर प्राप्त कर लोगे तो आपकी जर्नी एंड हो जाएगी।
तो गॉड ने यहाँ क्या कहा इसको कि तलवार चलानी आ गई, अब इसकी आंख पे पट्टी बांध दी। कि तू आंख में पट्टी तो बांध दी जब क्लियरिटी नहीं दी तो, समझे कि अब तुम चैलेंजेस को हैंडल करो। तुम्हें नॉर्मल तो चैलेंजेस आंख से पट्टी हटा दो तो आप तलवार चला ही लोगे, यू आर एक्सपर्ट इन दैट। समझ में आ गया? कुबलई खान का नाम केतु सुना है? खाली धड़ है ना। नहीं, कुबलई खान का नाम सुना है आपने? कुबलई खान का नाम हिस्ट्री किसी ने पढ़ी, स्कूलों में तो पढ़ी होगी भाई। कुबलई खान को नहीं जानते? किसी ने भी नहीं सुना कुबलई खान के बारे में? सर नहीं सुना हमने तो। भाई मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कुबलई खान नहीं सुना तुम लोगों ने? चंगेज खान सुना है? तक ही हिंदी पढ़ी है। हम चंगेज खान में सुना सर। चंगेज खान सुना। चंगेज खान, खानों में पहला प्रथम चंगेज खान और दूसरा कुबलई खान। चाइना, चंगेज खान तो सुना है बट कुबलई ये जो मंगोलिया और ये जो वुहान प्रदेश है ना सारा चाइना का, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना, कुबलई खान यूज्ड टू रूल दिस प्लेस, जो नॉर्दर्न पार्ट है। और इसका जो गुरु था ना, जिसने इसको फाइटिंग स्किल्स सिखाए और लिखना पढ़ना सिखाया, लिखना पढ़ना जिसने सिखाया ना, ही वॉज अ ब्लाइंड मैन। और जब ये लिखता था तो वो डंडा मार देता था ऐसे कि गलत लिखा है। ये बड़े शॉक्ड तरीके से देखता था कि ये अंधा है भी या नहीं है। कुबलई खान को बहुत साल तक ये डाउट रहा अपने गुरु पे कि वो अंधे नहीं हैं, एंड लिटरली वॉज अ ब्लाइंड मैन। इस कहानी को समझ रहे हैं? ये कहानी होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। सबके लिए तो नहीं घटेगी, जिनकी ओरिजिनल हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग्स में देखेगी। यहाँ पर किसको बनाने की तैयारी करी जा रही है? सच एन मास्टर द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू क्रिएट, है ना। कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो भविष्य में हमें दिख ही जाएगा आगे चल के कि कन्या राशि का पर्सन है, तुम देख लोगे। वो उसको क्या मास्टर बनाने की तैयारी कर रहा है यूनिवर्स? बिना देखे ही उसको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली। फैक्ट के साथ तो हम सब जज कर लेते हैं। जजमेंट कैसे करते हैं? सबूतों के आधार पर। अब इसकी पावर कितनी डेवलप होने जा रही है इस पर्सन की? सर वैसे इनमें ये पावर ऑलरेडी होती तो है। नहीं वो देख के करने की होती है ना। हाँ जी सर। वो समस्या को जहां पर कंफ्यूजन पैदा कर दिया। आप कह रहे हो कि जी इंट्यूशन से ये पता लगा लेते हैं ये आदमी दुश्मन है या नहीं दुश्मन है, यही तो बात बोल रहे हो आप। ये इंट्यूशन से पता लगा लेते हैं कि समस्या ये आने वाली है। तो वो जो समस्या एक को पता लगाते हैं, जब उसको क्लोन हो जाएगा, एक दुश्मन आदमी है और एक अच्छा आदमी है और दोनों की सेम शक्ल है और सेम बातचीतें, क्लोन है एक दूसरे के, तो कैसे पता लगाओगे? केतु तो यही करेगा ना, रिप्लिका पैदा कर देता है ना। एक नक्षत्र का नाम सुना है आपने, पुनर्वसु? यस सर। नक्षत्रों पे भी कभी हम बात करेंगे थोड़ा सा। बेस एनर्जी जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो तो नक्षत्र ही होते हैं, हम बात करेंगे उस पर भी कभी। और कन्या में एक बड़ा विशेष नक्षत्र आता है, हस्ता बोलते हैं जिसको, हस्त नक्षत्र। हाथों की मुद्राएं कभी जब हम वो करेंगे ना, क्या कहते हैं, योग, तब हम हाथों की मुद्राओं को, चाइनीज पिक्चरों में आपने देखा होगा वो मुद्राओं का प्रयोग ज़्यादा करते हो, क्योंकि बुद्धिज्म में ज़्यादा डेवलप हुआ है। ये नहीं कहना कि ये तो गलत है बहुत ज़्यादा कहना कि वहाँ डेवलप हुआ, डेवलप तो हो चुका था, उन्होंने इसकी वैल्यू करी। ठीक है जी। सही अर्थ क्या है? मुद्राओं का सही वैल्यूएशन किसने करा? चाइनीज या बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट ने। चाइनीज कहाँ कर पाते, वो तो बुद्धिस्ट नहीं करा है। ठीक है जी। हाँ, मतलब ठीक है मामला। तो अब ये मूवीज में ज्यादा देखा है ना? देखा है ना आपने, मुद्राओं का प्रयोग करते हुए, एनर्जी से लिंक करते हुए उसको, है ना। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है कि गोले बन रहे हैं और कुछ हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप एहसास करोगे। हम जब कभी मुद्राओं के सेक्शंस पे हम लोग बात करेंगे, है ना, समझेंगे, है ना। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं?
कि ये केतु तो लग्न में बैठा है और शनि चल रहे हैं छठे स्थान पर, चैलेंजेस के स्थान पर, जो लाइफ की बहुत सारी चैलेंजेस को सॉर्ट कर देंगे ये। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर हो रहे हैं वक्री, जो कि 60 लॉर्ड है। सैटर्न को छठे स्थान की जिम्मेदारी दी गई है और वे वहीं पर चल रहे हैं जो उनकी ऑफिस है। तो दी जर्नल इज सिटिंग इन हिज ऑफिस। बहुत बढ़िया स्थिति है, धन के दृष्टि से ये बड़ा कमाल करते हैं यहाँ पर। अब ये हो रहे हैं वक्री, क्योंकि इनको एक स्थान और मिला हुआ है जो है पंचम स्थान। पंचम स्थान काहे का स्थान होता है? सर लव का है और क्रिएशन का। सबसे पहले बेस किस चीज का स्थान होता है? डिसिप्लिन। नहीं, और किस चीज का स्थान होता है? बेस स्थान किस चीज का है वो? जब हमने संस्कार, पुराना जन्म का। बच्चों का, बच्चों का। प्रारब्ध, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, प्रारब्ध का स्थान होता है पंचम स्थान। ठीक है जी। पंचम स्थान में किसकी एक बेसलाइन एनर्जी वर्क करती रहती है? प्रारब्ध की, जो हम कर्मा बोलते हैं ना, उसका एनर्जी यहाँ पर बड़ी विशेष वर्क करती रहती है। 5th हाउस, हम कर्मा ही तो कर्मा क्या है? ये लाइन में चल रहा होता है ना। we talk in the language which has been taught by our parents, then we teach some language to the child, है ना। मदर टंग हम जिसे बोलते हैं ना, लंदन में बच्चा पैदा होगा तो कहेगा गिव मी वाटर, इंडिया में पैदा हुआ तो कहेगा माँ पानी दे, है ना। भाषा वही प्रयोग करेगा ना वो, और जेस्चर्स और लाइन ऑफ थॉट उसकी वही होगी कि किस चीज़ को वो उचित मान रहा है और किस चीज़ को नहीं। धर्म का पहला धारण वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो हम भी तो बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं ना, हम भी तो कुछ दे के जा रहे हैं। वो जो देख रहे हैं वो लीनिएज की हम जो बात करते हैं, तो पंचम स्थान इसलिए बच्चे का स्थान है ना। हम पुत्री को यहीं से देखते हैं कि बच्चे कैसे होंगे इस आदमी के। लीनिएज का मामले को हम यहीं से देखते हैं ना। संतान होगी या नहीं होगी तो हम पंचम स्थान को देखते हैं। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये कर्मा कॉर्ड चला आ रहा है, एक लंबा कॉर्ड चला आ रहा है कर्मा का, और वो 5th हाउस से ही रिलेटेड है। तो जो चला आ रहा है, जो आप सीख के आए वही आप आगे सिखाओगे और वही दोगे। तो 5th हाउस की एनर्जी वो हो गई, और उसका अधिकार भी किसको यहाँ पर मिला है? शनि को मिला है। शनि इज अ जस्ट प्लैनेट, शनि इज अ जस्ट प्लैनेट। ये प्रारब्ध के कर्मों के लिए विशेष जिम्मेदार है ना। मानव जाति के कर्मों को का आकलन कौन करता है? मानवों में आकलन कौन करता है? मरकरी, बुध। ठीक है जी, बुध इज जज। पर जब कार्मिक हम बातें करते हैं तो आकलन कौन करता है? शनि करता है। तो शनि इज अ जस्ट प्लैनेट। अब ये 5th हाउस की एनर्जी की तरफ वापस जा रहे हैं। 5th हाउस की एनर्जी से मूव होके आ चुके, आपको डिसिप्लिन सिखा चुके, आपको टफनेस सिखा चुके, आपको बता चुके व्हाट यू मस्ट, है ना, व्हाट यू मस्ट और व्हाट यू शुडंट। ये दोनों बातें वो सिखा चुके हैं आपको, क्या आपको जरूर करना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब ये वहाँ से टेस्टिंग करके ये आगे आ चुके हैं कि आ जाओ, यू ऑलरेडी एजुकेशन इज कंप्लीट, नाउ फेस द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कन्या राशि प्रैक्टिकल राशि है ना, बहुत ज़्यादा पृथ्वी तत्व राशि है ना वो, और छठा स्थान भी पृथ्वी तत्व उपचय स्थान मानते हैं ना इसको हम। यहाँ पर प्लैनेट्स एक चीज़ जरूर श्योरिटी करते हैं, धन की वृद्धि। छठा स्थान धन की वृद्धि होता है। उसका कारण क्या है? ये नवम से अगर आप देखें इसको कैलकुलेट करके, तो ये क्या स्थान बना? नवम से क्या स्थान बना? यहाँ 9th भाग की कौन सी एनर्जी आई? सर छठी आई ना? 10वीं एनर्जी आई। मैडम छठी कहाँ से आ गई? क्या कर रही हैं आप? सर सॉरी, गलत कैलकुलेट। 10th एनर्जी आई। तो पिता का कार्य क्षेत्र भी हम छठे स्थान से देखते हैं। पिता का कार्य क्षेत्र भी हम छठे स्थान से देखते हैं। स्वग्रही शनि चल रहे हैं तो पिता का कार्य क्षेत्र में ये उचित निर्णय करेंगे, और स्वग्रही चल रहे हैं तो रोशन होना चाहिए। ठीक है, पर अभी वक्री चल रहा है, वक्री होने जा रहा है। वक्री होने जा रहा है इसका मतलब लास्ट मोमेंट। सैटर्न जिस भाव से भी जाते हैं उस भाव, और जहां दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव संबंधित कार्मिक न्याय होने वाला है। ये रट लें।
अच्छा बुरा नहीं होने वाला। पंडित के पास आप जाएंगे, वो कहेगा शायद बुरा होने वाला है, क्योंकि जब समस्या में गए तो पंडित समझ जाते हैं, इसका मतलब इनका गुड मॉर्निंग हो रही है तभी आए मेरे पास। अच्छे में तो थोड़ी जाते हैं पंडित के पास, खराब में ही जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि शनि इनके किन किन भावों को देख रहे हैं, तो मामा इनका कार्मिक बैलेंस वो हो रहा है बराबर, इनको EMI वापस भरनी पड़ रही है जो इन्होंने लोन लेके ऐश कर लिया था। ठीक है जी। अब 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस आपका रोमांस का भी हाउस है ना। 2nd हाउस की कौन सी एनर्जी है? 5th हाउस। 2nd हाउस को मैं लव का बताता हूँ ना, बेसिक लव का, उस लव के एक्सप्रेशन की एनर्जी है जिसको हम 5th हाउस लव का स्थान बोलते हैं। चलित भाषा में मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, पंचम स्थान लव का स्थान। यहाँ से पता चलेगा आपके प्रेम प्रेमिका के बारे में, है ना। वहाँ यहाँ से हम आपके लव इंटरेस्ट के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप प्रमुखता से प्रदर्शित कर पाए। 2nd हाउस में आप बोल ही नहीं पाए, वो मोर ऑफ प्लेटोनिक हो गया, दिल में ही रह गया। ठीक है जी। आई लव यू वहाँ हुआ ही नहीं मामला, यहाँ पर हुआ है ना 5th हाउस में। तो हम 5th हाउस से जनरली प्रेम संबंधों को देखते हैं। संबंध आ गए ना वहाँ पर, जब संबंध ही नहीं हुए और एक ज्योति जली बस, तो उस ज्योति को तो हम 2nd हाउस से देखते हैं ना, लव, द कैपेसिटी टू लव। ठीक है। तो ये 5th हाउस पे वक्र शनि दृष्टि अपनी एनर्जी को पुट कर रहे हैं। ठीक है इन्हीं का घर। और क्या है? त्रिकोण है। क्या है ये? त्रिकोण है। त्रिकोण शुभोत है ना। ये हम पाराशर ऋषि को है, मेरे पूर्वज को शत शत नमन। बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, वो हमें बता गए हैं कि भैया क्या मामला है, त्रिकोण शुभ है। तो अंततः गतुआ जो होगा वो शुभ ही होगा। ठीक है जी। सर ये 5th का जो वो लेसन देके गए हैं, मतलब तो वो अब वो शुभ हो जाएगा, मतलब शुभ ही होगा। नहीं 5th में से निकले हैं ना। हाँ, ये तो 6th में चल रहे निकले तो मैडम जमाना हो गया। जनवरी 2023 में निकल गए थे ये फाइनली। ये 6th हाउस की एनर्जी में इन्वॉल्व हो गए थे आपका। ये न्यू एंटरप्राइज बिगनिंग का भी स्थान है। ये न्यू एंटरप्राइज बिगनिंग का, जब आपके ख्याल में कोई ख्याल चल रहा हो कि मैं अपने दम पे कुछ खड़ा करूं, तो फिर कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है? डिवाइन गाइडेंस से कोई काम करूं तो कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है? आप एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए जो पहली वो रख देते हो ब्रिक। हाँ क्या बोली? कौन बोला? नहीं सर वो गलत होगा, शायद 9th पे मैं कुछ सोच रही थी। नहीं सही है, बिल्कुल सही सोची थी। 9 से ही तो 10th है वो। करेक्ट तो बोल रही हो बेटा। ठीक है जी। तो ये 6th हाउस है, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, और ये वक्री हो रहे हैं। तो ये 5th हाउस को इस संदर्भ में इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये 5th हाउस को इफेक्टिव कर रहे हैं। 6th हाउस तो ऑलरेडी वहाँ पर वक्री चल रहा है। ठीक है। आप किसी को दंड देने के लिए आपको बैठाया गया है ना, कुंभ राशि है ना यहाँ पर बैठी हुई। ठीक है। कुंभ राशि में एक नक्षत्र आता है। क्या नक्षत्र आता है कुंभ राशि की? कुछ एनर्जीज में ये होता है, नॉट विद एवरीबडी एप्लीकेबल बट विद फ्यू एप्लीकेबल। उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद है। मुझे क्या हो गया? तो कई बार यहाँ पर अति भी कर देते हैं। आपको दंड देने को बोला, इसको 2 चाटे लगाओ, और आप मारते जा रहे हो कि इसका खून ही कर दूंगा। तो यहाँ शनि वक्री हो गए। नहीं, यहाँ तो तुम सही काम के लिए बोला गया था, तुम गलत काम कर रहे हो, अति कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे। किस तरह का? छठे संबंधित डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे। ठीक है जी। और क्या करेंगे? वक्र दृष्टि इनकी अष्टम स्थान पे पड़ रही है। जो अष्टम स्थान समझ लीजिए सोए हुए कुंभकर्ण को जगाना है। नीच दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर। ठीक है जी। वो अपने शत्रु के घर में देख रहे हैं, मंगल के घर में। जब मंगल वहीं बैठे हुए हैं, अभी तो खैर बैठे हुए हैं, तो मंगल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। तो ये 8th हाउस की वक्र जब दृष्टि में आएंगे, जो कि आना शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। आज तो बड़ी मुबारक बात है कि आज वो शनि बिल्कुल स्टेबल हो गए हैं।
अब मूवमेंट बंद कर दिया है उन्होंने। अभी तक बहुत हल्का हल्का रेंग रहे थे ना, शनि 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 चलता है ना, तो धीरे धीरे रुक रहे थे। आज बिल्कुल मूवमेंट उन्होंने अपना बंद कर दिया है। 5 दिन के लिए मूवमेंट उनका लगभग 5 दिन के लिए बंद हो गया है। वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में आ गए हैं। और जब स्थिर में आ जाते हैं तो एक सूत्र बता देता हूँ आपको, है ना, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सूत्र शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये सूत्र, है ना, जब ये इस अवस्था में आ जाते हैं तो कारोबार कौन संभाल लेता है? चाबी किसके हाथ में दे चली जाती है? एनी गेसेस? सन के हाथ में? नो, जुपिटर के हाथ में। जुपिटर। नो। अरे सर शनि को तो मंगल। मरकरी। नो। सर बुध। नो। शुक्र के हाथ में? शुक्र। नो। मंगल के हाथ में। नो। केतु के तो नहीं जी, केतु के हाथ में भी नहीं जाती। चंद्रमा। गुरु के हाथ में? नहीं जी। रात वही। चंद्रमा भी नहीं है। चंद्रमा भी नहीं। मंगल। राहु के हाथ में। हमने बताया, आप ध्यान नहीं रखते, शनि वट राहु और मंगल वट केतु। जब मंगल काम करना बंद कर देते हैं तो कौन काम करेगा? उसका डिप्टी कौन है? एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जब मंगल काम करना बंद कर देगा तो कूद के कौन आ जाएगा मैदान में? केतु। जब शनि काम करना बंद कर देगा तो कूद के कौन आ जाएगा मैदान में? राहु। राहु। ठीक है जी। तो दिस इज गिविंग। हाँ जी शुभांगी। सर राहु की वजह से कंफ्यूजन्स नहीं क्रिएट हो रही बहुत सारी, ड्यूअलिटी जैसी एनर्जी नहीं हो रही? तो राहु, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ राहु। It is almost impossible. And those many of scholars fail to read it correctly. इसके लिए आध्यात्मिक बल ही चाहिए कि ये क्या कह रहा है. This is a kind of energy which no text can clarify. You can never be certain about it. You must feel it. Sir, but because the certainty of result is never there. It may. The may is a beautiful word. पोएम याद आ गई मुझे मे के ऊपर, तो आज पोएम डालूंगा. बहुत बहुत खूबसूरत मे सुना होगा ना शुभांगी, लड़की के ऊपर ही तो पोएम है मे. सुना है? सुनी भी है सर. हाँ, beautiful. But sir, the May like, girl. हाँ, sir, those who are born in September, उनकी कन्या राशि होगी, मतलब हम ऐसे देखेंगे. मून प्लेसमेंट से बात कर रहे हैं ना हम. मून प्लेसमेंट. शुभी का लगन जो है ना 6 मतलब 6 नंबर है उसमें. नहीं, हम मून का प्लेसमेंट से ज्यादा बात कर रहे हैं. असर सब पे होगा, पर मून के प्लेसमेंट से बात कर रहे हैं. अब राहु जो आपके चल रहे हैं वो चल रहे हैं 7th हाउस में. राहु एक्शन में आ जाएगा. राहु एक्शन में आ जाएगा तो 7th हाउस रिलेटेड घटनाएं हो जाएंगी. कास्ट रिलेटेड मतलब? अच्छा. नहीं, 7th हाउस रिलेटेड घटनाएं हो जाएंगी. ऐसे केसेस में मतलब बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, पर मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है इसलिए दे रहा हूँ. इसको अप्लाई मत कीजिएगा, मतलब ये मत समझिएगा कि ऐसा सभी के साथ होगा. रेयरेस्ट टू रेयर केस में ये घटना घटेगी. शायद 0.00 कुछ % केसेस में घटे घटना, है ना. क्या घटना बताने जा रहा हूँ मैं? मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी है तो देख लो ना. अच्छी बात है, कुछ सीख रहे हो. कोई अपने से स्वार्थी लोग तो आप लोग हो नहीं, अच्छे लोग हो, तो आप तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हाउ द यूनिवर्स मूव वो समझने आए हो ना. तो ये 7th हाउस में जो राहु बैठा है, ये टोटल क्या एनर्जी को एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर. जब सैटर्न हो गए स्थिर तो हो रहे हैं राहु एक्टिव. अब इस घटना में ऐसे में क्या घटना घटती है? somebody you hate most will become your lover, और somebody you love most will become your enemy. हेट भी क्रिएट हो सकते हैं ना सर? हेट भी तो क्रिएट हो सकते हैं, मतलब ये जस्ट मन से जैसे कोई कर जाए. बोला, यही तो बोला. तुमने सुना नहीं बहन? मैंने यही तो बोला अभी. इट कैन बी द वाइस वर्सा थिंग. पर उल्टा ही हो रहा है.
ठीक है जी। तो ऐसे केसेस में मतलब समझो ना, ब्यूटीफुल बात क्या है, द पर्सन यू यूज टू हेट बिकम्स योर लाइफ, मतलब सोलमेट या लाइफ पार्टनर, या समझे ना, वो एक चीज बड़ी मजेदार सी घटना, ये मजेदार सी एनर्जी चेंज हम समझ सकते हैं इसको। मजेदार क्या बोलना चाहिए पता नहीं मुझे। ठीक है जी। अब ये सैटर्न आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। 12th हाउस में पड़े सूर्य के घर का मामला पड़ा हुआ है, तो जी न्यायालय के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता करें। अगर कोर्ट की कोई डीलिंग है, सिग्नेचर का कोई मामला है, तो प्लीज़ बी कॉशियस। कर गवर्नमेंट टैक्स नहीं दिया था तो दे दें। सरकार की तरफ के किसी भी मामले को, व्हेन द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड, उस किसी भी मामले को नज़रअंदाज ना करें। या जहाँ पर किसकी बातचीत आ जाती है, ट्रुथफुलनेस की बातचीत आ जाती है, जहाँ पर क्या नियम का मामला आ जाता है, जहाँ पर वो आ जाता है ना, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स की बात आ जाती है। प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं यार हिंदी में, क्या कहते हैं कुछ, सिद्धांत की जहाँ बात आ जाती है, जहाँ नियम की बात आ जाती है, डिसिप्लिन की बात आ जाती है, जहाँ गारमेंट की बात आ जाती है, इन सब वक्र शनि है, इन सब मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है जी। आप कहेंगे जी बड़ा अच्छा आपने तो बताया था, अगर स्टार्टिंग में सुना होगा कि कन्या राशि के तो बहुत अच्छे शनि चल रहे हैं, ये तो बड़ा कुछ न्यू एंटरप्राइज बिगिन कराएंगे और फलाना होगा जी, ढिमकाना होगा, ये तो हम तो गड़बड़ मामले में आ गए। तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। अब ये और कहाँ देख रहे हैं, ये आपके हाउस को देख रहे हैं सेकंड, और उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। वहाँ इनका शुक्र के घर का देख रहे हैं। शुक्र और शनि तो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, हमें मालूम ही है ये बात। ये सेकंड हाउस को देख रहे हैं। हमने किसकी एनर्जी को एक्टिवेट होते देखा, लव की एनर्जी यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रही है। और मजे की बात देखिए, 6th के चैलेंजिंग हाउस में है ना, रणभूमि में भी किसी को प्यार होते हुए देखा है, बाजीराव मस्तानी वाले मामला हो गया यहाँ तो। ठीक है जी। ये शनि देख रहे हैं सेकंड हाउस की एनर्जी को। नो डाउट ये उपचय स्थान पर तो चल ही रहे हैं, तो धन में तो वृद्धि करेंगे। अगर आप ट्रुथफुली चले थे और आपके लाइफ पार्टनर ने इस समय सपोर्ट कर दिया आपको, अगर आपके लाइफ पार्टनर ने इस समय आपको सपोर्ट कर दिया, तो नो डाउट द लाइफ टाइम मनी गिविंग ट्री कैन बी क्रिएटेड। ऐसी व्यवस्था की कुछ शुरुआत हो सकती है जो जीवन उपरांत आपको बहुत धन देगा, बेहद धन देने वाला है। ये बहुत कुछ खुशियां देने वाला है, ये बहुत स्थितियों को देने वाला है यहाँ पर। समझ गए आप? हाँ जी। प्रश्न हो तो बता दिया मैंने, है सारे ही तो बता दिया। बताने को तो देखिए कई दिन भी कम है। प्रश्न हो तो कुछ पूछिए। हाँ जी खोसला साहब। सर मतलब जिनका लगन है तो उस पे कुछ प्रभाव होगा उस पे भी। हाँ जी। और कोई? मम्मी मेरा लगन है राशि, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था। सर आप मेरा ना किसी दिन देख के बता देना। लगन है सर को बता देना। तो कभी सोच सर इसका असेंडेंट में 6 नंबर है। लग्न हुआ फिर? हाँ फिर लगन ही है ना, कन्या लगन है, धनु राशि है। और कोई? एनीबडी एल्स? सर ये क्लास मेरे लिए देखिए कन्या राशि का में एक नक्षत्र होता है, मैंने आपको बताया पहले भी, हस्ता। एज यू सो शैल यू रीप। हाँ जी आदित्य बोलो। तो ये पूछा था कि जैसा आपने बताया शनि जो अभी स्थिर हो गया है ना, तो अभी इस टाइम 0 रिजल्ट होगा उनका। है जी। क्या पूछा लड़के ने? बताओ शनि है अभी इस टाइम स्थिर हो गया है, ठीक है, तो अभी रिजल्ट कुछ नहीं होगा इनका। चमत्कारी रिजल्ट होंगे ना इस समय। राहु को चार्ज आ गया है, वो सैटर्न के रिजल्ट डिलीवर करेगा चमत्कार रूप से, सडन। जो ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं होगी वो घटना भी घट सकती है। ये लाइफ लॉन्ग होगा और ये क्या करता है, कभी वो कहता है ना, बैक में घटना घट रही है जिसको आपको अंदाजा भी नहीं, पर घटना घट जाएगी। पता आपको बहुत हो सकता है 4 महीने बाद चले, 2 महीने बाद चले, 1 महीने 10 दिन बाद पता चले। पर ये टाइम पीरियड क्या होता है कि चमत्कारी रूप से घटनाएं घट रही होती हैं। चमत्कार हम किसको मानते हैं? जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, या जो हमारे अंदाजे में भी ना हो कि अबे ऐसा हो जाएगा भाई। ऐसे बोलते हो ना तुम लोग,
कि अरे भाई मैं तो सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा। सर इसको ये वही सर वाला पॉजिटिव लिंकेज वे में होनी है। सर। क्या एक शुभांगी क्या बोल रही बेटा? सर जैसे एक बार हमने कहानी सुनी थी ना, राजा की उंगली कट गई हाँ थी, हाँ, अनएक्सपेक्टेड। वैसे से नहीं लग रही सर मेरे को। जैसे मतलब आपने बोला कि जो चोट थी, मतलब अपने कोड भी बोलती मैं ऑफिस में, सॉरी, मतलब उसी होल से मतलब लाइट आ सकती यू है, भी तो हो सॉरी, सकता है- ऑफिस में अच्छी बात है, अपना काम कर रही हो। मतलब सर जैसे जो पेन 2023 में क्रिएट हुई थी जनवरी में, तो उसी की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकता अगर है। अगर हाँ बिल्कुल, अरे, सीख गए हैं बच्चे एस्ट्रोलॉजी। जो जो जन इसने पहले करा शनि ने, पहले जब ये वक्री हुए थे तो राहु के नक्षत्र में वक्री हुए थे बेटा, है थोड़ा और चलो जानकारी तुमने इनिशिएट करा दी। अभी ये जो वक्री हो रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, समझ गए ना। पहले जो मारकाट जिनके साथ मचाई थी, अब यहाँ बृहस्पति का कहना है कि न्याय होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। तो जिनके साथ गलत अगर हुआ है, वैसे तो सभी लोग ये मानते हैं हमारे साथ गलत हुआ, ये कौन मानता है हमने गलत करा है। तो जिनके साथ वाकई में गलत हुआ है ना, द रिजल्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो उनके साथ बल्ले बल्ले होने वाली है उनकी, न्याय होने वाला है, मिलने वाला है। द जस्टिस कार्ड निकल आ गया टैरो में है। और सर उसी वजह से शायद इसी फेज के अंदर लोग मन से उतर भी गए हैं, मतलब क्योंकि रियलिटी सामने आ गई इसलिए। हाँ, वो तो केतु डिसेक्शन करके सामने रख देगा ना सारी चीजें। ब्रह्म में जितना जो अगर स्वप्नावस्था में थे तो केतु तो वो कर देगा ना तुमको कि जागो मोहन प्यारे, सपनों में मत रहो, रियलिटी फेस करो दुनिया की। और कन्या राशि बहुत जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाली राशि होती है। सर वो जाग ही गए हैं मोहन प्यारे। हाँ तो वही होती है। हाँ बोलो आदित्य, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि ये राहु रिजल्ट देगा, ये जो इम्पैक्ट 4-5 दिन की बात कर रहे हैं, ये तो हम 4-5 दिन में क्या देगा। राहु रिजल्ट कैसा देगा? राहु शनि का ही रिजल्ट देगा, पर सडन देगा, अनएक्सपेक्टेड देगा, विच कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड और कैलकुलेटेड। पता नहीं तुम्हारा क्वेश्चन ही मैंने शायद ठीक से नहीं सुना, बोलो दोबारा से, बोल लो तुम बोल लो। बोल तो नहीं देता मैं किसी को, वही तो दिक्कत का विषय है। बोलो तुम बोलो। मैं ये कह रहा था कि ये राहु है, जो इम्पैक्ट देगा, जो भी चीज होंगी सडन, है ना, ये इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ पे रहेगा कि ये ऐसा रहेगा कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा? शनि जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट लाइफ पे रहता है, ये ध्यान रखें आप। शनि इज अ सीलिंग सीमेंट इंडस्ट्री का कारक शनि है ना, पता है ये आप लोगों को? सीमेंट इंडस्ट्री का कारक शनि है ना। तो शनि उसको सीमेंट कर देता है। आपके जो भी बाकी प्लैनेट्स खेल कूद कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट्स को किसको सील करना है, किसको उखाड़ना है, किसको सील करना है, ये वो वाली मशीन है ये। लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। और कोई प्रश्न? और सिर्फ सरेंडर वो भी लाइफ लॉन्ग हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बोलो। मैं कह रहा था कि जो राहु इम्पैक्ट देगा, ये भी लाइफ लॉन्ग वाला ही होगा, जो शनि की तरह होता है। जब तक राहु चार्ज में है, शनि के उसमें। हाँ जी। बोलो बेटा शुभ। ओके सर अब एक्सक्यूज मी, पानी पी लो सर। नहीं मैं एसी बंद कर देता हूँ तो गर्मी लगती है, चला देता हूँ तो ठंड लगती है। सर ये तो सबके साथ ही है। हाँ। सर अभी भी सरेंडर करना ही पड़ेगा ना, मतलब क्योंकि दिमाग तो चला नहीं सकते, क्योंकि अगर डिवाइन कहीं में भी इंटरवेन कर रही है और जस्टिस होगा तो फिर आपको डिवाइन तो बेटा 24 घंटे इंटरफेयर करती रहती है, पूरी जिंदगी इंटरफेयर कर रही है डिवाइन। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि का मूवमेंट तो चल ही रहा है। आप अपना जीवन जीते रहे। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप मूविंग एंड मूविंग फॉर ग्रोथ एंड मूव अहेड, नॉट बैकवर्ड्स। वो सुना है आप लोगों ने कि पीछे भूत आ जाए तो पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, पीछे से कोई आवाज लगा दे तो पलट के नहीं देखना चाहिए। हाँ ये सुना हुआ है, बचपन से स्टोरी सुनी है। बचपन से सुना है ना। पलट के देखोगे तो किसकी चपेट में आ जाओगे? भूत की। सर वो तो बट बड़े होके वी मेक पीपल बिकम गोस्ट, नो? आप पीछे देखोगे तो किसकी चपेट में आ जाओगे? भूत की। तो जिसको आना है वो आपको वो पेस बढ़ा के आपके साथ आ गया है, वो तुम्हें रोक के ना आ गया है। वो ये ना कहे शुभांगी रुका रहा हूँ, नहीं, शुभांगी अपना रुकेगी नहीं, शुभांगी चल रही है। जिसको आना है दौड़ लगा के आ जाए आगे। जो आपकी बराबरी कर सकता है वो वहां तक करे, प्रयत्न करे। दे कैन नॉट मेक यू वेट।
somebody who is making you wait is a devil for you. Don't get stuck. पीछे पलट लो, पूरा चपट जाएगा. झाड़ा लगवाने मेरे पास तो आना मत, मैं तो वैसे ही नहीं लगाता किसी का भी. It was a light joke, please. हाँ, लाइट जोक था ये. ठीक है जी, और कोई प्रश्न या कल मिले? हाँ बोलें दीदी. सॉरी, गलती से हो गया था. मैंने कहा तू वैसे ही झाड़ा लगा देता है बातों से. ये देखो फिर ताना मैं भी तो वही कह रही सर, वैसे ही झाड़ देंगे. नहीं नहीं पागल, में मतलब तू बच्चों को लगाता, मैं अपनी बात नहीं कर रही. हाँ जी, मैं ऐड किया कर. वो कोई सुनते नहीं, उन्होंने कानों में रुई ठूस रखी है. बोलते रहो, जो बकवास करनी है करते रहो. आदित्य ने परसों तो मुझे लिखा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. जो मर्जी आए सोचते रहो, मैं नहीं समझा सकता आपको, पागल आदमी हूँ. हाँ जी, और कोई? नहीं सर, ऐसा नहीं लिखा था. ऐसे वो कह ही नहीं सकते. मैं स्क्रीनशॉट आज भेज दूंगा, यही लिखा था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. लिखा था पर उसके बाद आपने पूरा फिर सुना था, उतने में कन्वर्सेशन खत्म कर दी. तो जब ने कह दिया कि जी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अरे तो नहीं है, जो सोचना है सोच लो. गुरु के सामने कई चीजें नहीं बचा ही नहीं कुछ तो कहने को. आदमी चिढ़ के भी तो बोलता है. मैं तुमसे क्यों चिढ़ूंगा भाई? तुम कौन से सुरखाप के पर? अरे मैंने चिढ़ के बोला ना, फिर उसके बाद मैं मैसेज करने गया, उससे पहले कन्वर्सेशन ही ब्लॉक की. तो ये तो बेसिक मुसीबत है कि तुम चिढ़ जाते हो. हाँ तो चलो खैर, यहाँ झगड़ा नहीं करते, बाद में झगड़ा करेंगे. ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. गुड नाइट.